हाँ जी जनाब, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ? होप यू आर डूइंग वेल। तो जी आज की जो वीडियो है वो है प्रूफ ऑफ फंड्स के रिलेटेड। क्या हमें प्रूफ ऑफ फंड्स जो दिखाने हैं वो क्या बोरोड फंड होने चाहिए? अगर येस तो उससे रिगार्डिंग हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं और उसका क्या क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे दूं दैट दिस वीडियो इज़ मेड ओनली फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पस एंड नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ लीगल एडवाइस। ऑल्दो आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन but not an immigration lawyer or anyways connected to IRCC or having a membership of IRCC। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी बोरोड फंड की जब बात आती है तो भले वो हम बात करें पीआर की रिलेटेड, अगर हम फाइल लगा रहे हैं या फिर स्पाउस ओपन वर्क परमिट से रिलेटेड फाइल लगा रहे हैं तो उसके लिए अगर बोरोड फंड हम ले सकते हैं तो किससे ले सकते हैं और उसका फॉर्मेट क्या है, तो वो हम बात करते हैं। बोरोड फंड हमें जो लेना है वो वैसे तो ना हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपकी सेविंग्स से अगर आप फंड दिखा रहे हो वो ज़्यादा सॉलिड प्रूफ ऑफ फंड्स लगते हैं। अगर आपके पास फंड्स नहीं है, 6 महीने पुराने फंड्स नहीं है, तो फिर वो जो फंड्स आप ले सकते हो वो अपने पेरेंट्स से लीजिए या फिर अपने सिबलिंग्स से लीजिए। मेरा पहली प्रेफरेंस जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से वो पेरेंट्स होने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं आपके फ्यूचर एंडवेयर के लिए, राइट। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से अगर ले सकते हो फंड्स तो उसके लिए क्या प्रोसेस है और क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे आईआरसीसी को, उससे रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको गिफ्ट डीड दिखानी है तो वो जो प्रूफ ऑफ फंड्स है, जो आप पैसा ले रहे हो अपने पेरेंट्स से, वो गिफ्ट डीड डोनर और डोनी के बीच में होनी चाहिए। डोनर वो जैसे कि आपके पेरेंट्स, फादर या मदर, वो आपको पैसा दे रहे हैं एज अ गिफ्ट। डोनी आप उसके अंदर आप एक्सेप्ट कर रहे हो डीड के अंदर कि आप वो जो गिफ्ट है वो एक्सेप्ट कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गिफ्ट डीड बना रहे हो तो उसके अंदर कुछ क्लॉजेस है वो आपको जिसके ऊपर ध्यान देना है। वो ये है कि गिफ्ट डीड के अंदर आपको ये तो दिखाना है कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको जो गिफ्ट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे रहे हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो गिफ्ट वो कर रहे हैं आपको, वो डीड जो है वो इरिवोकेबल है। मतलब कि वो पैसा, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो पैसा जो है वो आपका है, इरिवोकेबल, आपको वो वापस नहीं करना है उनको, और वो जो पैसा है आप यूज़ कर सकते हैं इन एनी मैनर। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि वो गिफ्ट डीड के अंदर आप एक्सेप्ट करोगे कि आपने ये गिफ्ट एक्सेप्ट किया है, राइट। इसके बाद बात आती है एफिडेविट की, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, जो कि आपके पेरेंट्स आपको देते हैं। मतलब आप जो भी जिन्होंने गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की है वही गिफ्ट एफिडेविट एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि गिफ्ट डीड को एज अ लीगल डॉक्यूमेंट बना देगा। गिफ्ट एफिडेविट के अंदर आपको जो दिखाना है वो यही सब चीज़ें आएंगी। मैं फॉर्मेट शेयर कर दूंगा आपके साथ में, बता देता हूँ आपको मैं स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, कि आपको कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एफिडेविट के अंदर आपको जो बताना है वो ये है कि यही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें आएंगी। बस ये चीज़ होगा कि जो डोनर है, जो इसके अंदर डेपोनेंट है एफिडेविट के अंदर, वो आपको ये सब चीज़ों को अफर्म करेगा कि हाँ ये मैंने जो गिफ्ट डीड बनाई है वो एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट की जाए, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो आती है वो है लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। वो इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि आप CIC IRCC को एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये सब जो आपने झोल चपाटा किया है बोरोड फंड का, वो आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो कि हमने किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ है। वो एक लेटर आप उनको एक्सप्लेन करते हो इन अ सिंपल वे, ताकि उनको समझ में आ जाए ये सब चीज़ें क्या है। दैट्स इट। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ले जाके कि वो फॉर्मेट क्या होना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको गिफ्ट डीड कैसे एग्जीक्यूट करनी है, नोटराइज्ड करानी है, और आपको जो एफिडेविट करना है वो आपको 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्जीक्यूट करना है और नोटराइज करना है। और LOI जो है, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो आपको एक प्लेन पेपर के ऊपर निकाल के साइन करके एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए अभी मैं आपको ले जाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट जो है वो कैसे होने चाहिए, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। गिफ्ट डीड की पहले बात कर लेते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ऊपर, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट को आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, स्टैम्प पेपर पे करना है, नोटराइज करना है या कैसे करना है। तो ये डॉक्यूमेंट को आप नोटराइज अटेस्ट कराना गिफ्ट डीड को, जिसके अंदर डिटेल आ जाएगी आपके पेरेंट की, मदर फादर जो भी आपको ये गिफ्ट कर रहे हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। उनका मतलब एड्रेस आ जाएगा, उनका बैंक अकाउंट डिटेल आ जाएगी। उसके बाद वो कंफर्म करेंगे कि ये उनका फ़ंड है, राइट। और उसके बाद अकाउंट नंबर, बैंक की डिटेल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं रीड आउट कर देता हूँ। आई फर्दर कन्फर्म दैट द कंसिडरेशन फॉर दिस गिफ्ट इज़ द लव एंड अफेक्शन फॉर माई सन, डॉटर, जो भी है आप एडिट कर लेना। ओके। और फिर ये बैंक की डिटेल, जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कैसे हुआ है, चेक के थ्रू हुआ है या फिर ऑनलाइन हुआ है, तो वो पूरी डिटेल आप यहाँ पे RTGS NEFT जो भी हुआ है वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रीड आउट कर देता हूँ। दिस गिफ्ट इज़ इररिवोकेबल एंड आई हैव नो क्लेम लेफ्ट whatsoever on the said gifted amount and he she is free to utilize it any manner। ओके, ये ही शी को आप जो भी हो, ही शी जो भी हो आप वो आप एडिट कर लेना। ओके। उसके बाद नीचे आपके फादर मदर जो भी है वो साइन करेंगे। फिर ये इम्पॉर्टेंट है कि ये गिफ्ट डीड को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। द गिफ्ट इज स्टेटेड अबव इज एक्सेप्टेड, यहाँ पे आप सिग्नेचर करोगे, यहाँ पे आपके फादर सिग्नेचर करेंगे। ओके। उसके बाद बात कर लेते हैं एफिडेविट ऑफ सपोर्ट की। इसको आपको प्रिंट करना है 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर और उसके बाद नोटराइज कराना है इसको। इस एफिडेविट के अंदर भी सेम इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके पेरेंट की, फादर मदर की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद कौन से कितने अमाउंट है और कैसे ट्रांजैक्शन किया है, कौन से बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी डिटेल आ जाएगी। फिर से वही बात, दिस गिफ्ट इज़ इररिवोकेबल, सेम चीज़ आपको करना है। नीचे डेपोनेंट मतलब आपके फादर सिग्नेचर करेंगे और वेरीफाई करेंगे इसको कि इन्फॉर्मेशन जो ऊपर बताई है वो राइट है, करेक्ट है, ट्रू है। और उसके बाद सिग्नेचर प्लेस, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन की। इसको आप प्लेन पेपर के ऊपर भी प्रिंट कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ये एक तरीके का लेटर है, ये आप IRCC को एक्सप्लेन कर रहे हो, वीज़ा ऑफिसर को एक्सप्लेन कर रहे हो कि प्रूफ ऑफ फंड जो है वो हमने जो ट्रांजैक्शन किया है वो कैसे कैसे हुआ है। इजी लैंग्वेज में आप उनको समझा रहे हो कि कैसे हुआ है, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ों को। कौन से बैंक से और कौन से बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ है, कैसे हुआ है, जो कि आप हाईलाइट करके दिखा दोगे कि अपनी बैंक स्टेटमेंट भी आप साथ में लगाओगे तो कितना पैसा रिसीव हुआ है उसके अंदर, और सिग्नेचर नीचे, ये आपके सिग्नेचर होंगे नीचे। और आप बता दो कि हमने गिफ्ट डीड और एफिडेविट जो है वो स्कैन करके साथ में अटैच कर दी है। ओके। तो ये सब चीज़ें हो आपको एक्सप्लेन करनी, ये आप पॉज करके रीड कर लेना। और अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो जैसा मैंने बताया आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी छोड़ देना, मैं आपको इसका फॉर्मेट भेज दूंगा। तो ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने जो आपको बताए ये इम्पॉर्टेंट है, आपको मैंने सब डिस्क्राइब कर दिया है कैसा कैसा होना चाहिए फॉर्मेट और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको उसके अंदर मेंशन करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। या फिर आपको फॉर्मेट चाहिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो भी आप नीचे अपना कमेंट छोड़ देना, मैं उस पर ईमेल आईडी के साथ में तो मैं रिवर्ट कर दूंगा। और इसके अलावा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ वो किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प करती हो। दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप इट हेल्प्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।